जो मौजूदा हालात हैं उसमें फ़ाइनेंशियल उसमें उन सरकारी मुलाजमीन को जो है वो एक मुआवनत होगी उनके सेहत के इलाज के लिए। उसके अलावा सिंध काबीना ने आज मंजूरी दी है खुसूसी टास्क फोर्स बनाने की। खुसूसी टास्क फोर्स मईशत, मालियात, सनत की एक अलग टास्क फोर्स होगी। आबी वसाइल के जो इशूज़ हैं हमारे, उसके लिए एक अलग टास्क फोर्स होगी। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अलग टास्क फोर्स होगी। और जो हमारा आजकल AI डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाई है। उन तमाम टास्क फोर्सेस में जो है उसमें जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस पर बातचीत हो। उसमें मुख्तलिफ चीज़ों में जो एक्सपर्ट्स हैं सिविल सोसाइटी के या फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनको शामिल किया जाएगा। और जो भी एक ये अहम इशूज़ हैं उसमें फिर उनसे जो तजावीज़ हैं वो ली जाएंगी। उसमें सिंध तास मुआहदे और ज़ेरी इलाकों में पानी की दस्तयाबी के मुतालिक जो चैलेंजेस हैं उस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाएगी। फिर जो सरमायाकारी और मसनूई ज़हानत जो है AI जो है, मौसमियाती लचक और आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी तौर पर जो है वो टास्क फोर्सेस जो होंगी डिफरेंट, वो उस पर अपना किरदार अदा करेंगे और वो सिफारिशें देंगी। उसमें मिनिस्टर साहबान जो हैं उन डिपार्टमेंट्स के, वो भी उसको लीड करेंगे। और फिर उसमें चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी साहबान जो हैं वो भी उनको उनके पूरे फंक्शंस को वो देखेंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ आज सिंध काबीना ने की है, जो एक ऐसी चीज़ जो कि मुआशरे को ख़राब कर रही है, मुआशरे को तबाह कर रही है, वो है ड्रग्स के साथ साथ गुटखा और मेनपुड़ी। उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने सख्ती से हिदायत दी हैं। सूबाई काबीना ने सिंध कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सिडीज़ तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दी है। उसमें गुटखा, मावा और मेनपुड़ी की तैयारी, फ़रोख्त, कब्ज़े और नकल अमल के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त कवानीन बनाने की भी मंजूरी दी गई है। और उसमें गुटखा मावा के ख़िलाफ़ कार्रवाई अब मंशियात से मुतल्लिक़ कानून के तहत मज़ीद मौसर अंदाज में की जा सकेगी। पहले इसको नॉर्मली पुलिस देखती थी गुटखे मावे को, और जो आपके मंशियात हैं जिसमें जितनी भी ड्रग्स हैं उसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट देखता था। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ही अब ये पाबंद किया गया है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो उसका जो तरमीमी बिल लेके आ रहे हैं उसमें हम इसको गुटखे और जो है मावा वगैरह, मेनपुड़ी, इनको उसमें शामिल किया गया। इस पर सज़ाएँ बढ़ाई गई हैं, तजवीज़ दी गई है सज़ाओं की बढ़ाने की। और इसमें अब एक सिंध भर में एक बहुत सख्त किस्म का क्रैकडाउन होगा। और जो भी लोग जिसके परमिशन से गुटखा और मावा पर क्वान्टिटीज़ दी गई हैं, एंड यूज़र्स के लिए क्वांटिटी, बेचने वालों के लिए क्वांटिटी, तो जो बेचने वालों के लिए मिक़दार है उसमें सख्त सज़ाएँ दी गई हैं ताकि हम इस लानत से अपनी नौजवान नस्ल को बचा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को माउथ कैंसर जो है वो इस वजह से होता है, और उसके लिए वो उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि उनके प्यारे जो है उनसे बिछड़ जाते हैं या वो बेचारे तकलीफ़ में आते हैं। तो इसके लिए सिंध काबीना ने उसको सख्ती से जो है वो उस पर अमल करने के लिए कानून साजी की मंजूरी दी है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है वो है गंदम। गंदम को आपको जैसे पता है कि बम्पर क्रॉप्स आई हुई थी सिंध में भी, पंजाब में भी, लेकिन जो है उसमें गंदम की लोगों ने, होर्डर्स जो हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग, उन्होंने गंदम को जो है उसकी ज़ख़ीरा अंदाज़ी की हुई है। तो हुकूमत ने कुछ अहम फ़ैसले किए हैं। एक तो सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि पास्को से 2,20,665 मेट्रिक टन गंदम जो है वो हुकूमत सिंध ख़रीदेगी। 2,20,665 मेट्रिक टन जो है गंदम ख़रीदेगी। प्लस में हुकूमत जो है 5 लाख मेट्रिक टन जो है वो इस बार इंपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, तो सिंध गवर्नमेंट भी उसमें जो है वो अपनी इंपोर्ट करेगी। पंजाब 1 मिलियन टन जो है वो गंदम इंपोर्ट कर रहा है। KPK भी 1 मिलियन टन गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है। सिंध हुकूमत 5 लाख टन जो है शुरू में गंदम इंपोर्ट करेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इसकी तादाद को बढ़ाया भी जा सकता है। तो उससे अब जिन लोगों के पास भी, होर्डर्स के पास गंदम मौजूद है,
वो उनको अभी सख्त परेशानी इसलिए होगी, एक तो उनके खिलाफ एक्शन भी चल रहा है, एक्शन के ज़रिए जो गंदम उनसे रिकवर की जाएगी वो सरकारी रेट्स पे आगे बेची जाएगी। लेकिन अब जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ पैसा कमाने के लिए की थी, उनके लिए अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अब जब गवर्नमेंट फास्को से ख़रीद रही है या गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट कर रही है गंदम, जो फेडरल गवर्नमेंट करी उसमें सिंध गवर्नमेंट में अपना ऑर्डर प्लेस कर रही है, तो उन लोगों ने जो होल्डर्स थे उनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जो कि हम समझते हैं कि क्योंकि उन्होंने होर्डिंग के नीयत से की थी तो उनको ये भले नुकसान होना चाहिए। हम चाहते ये हैं कि ज़राअत के शोबा जो है, जो किसान है और जो ग्रोअर है, उसको नुकसान ना हो, लेकिन ये होल्डर्स ने जो है अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है जिसकी वजह से वो इस तरह की चीज़ें वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ बड़ी तशवीशनाक ये भी है कि कानून में सख्ती से मना है कि आप गंदम को की तरसील को एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं रोक सकते, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर्स पे जो है वो गंदम की तरसील को रोका हुआ है। हमेशा सिंध जब भी जितनी गंदम पैदावार करता था हमेशा पंजाब से ख़रीदता था गंदम, लेकिन पंजाब ने इस बार जो है वो अपने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर सील किए हैं, जिसके हम समझते हैं कि हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सिंध काबीना ने जो है वो RBUT अस्पताल शिकारपुर को टीचिंग हॉस्पिटल में करार देने की भी मंजूरी दे दी है। उसके अलावा सिंध काबीना ने चीन के सूबे हुनान में मुनक़्क़द होने वाले हुनान इंटरनेशनल सिस्टर सिटीज इकनॉमिक एंड ट्रेड फोरम में सरकारी वफ़द की शिरकत की मंजूरी दे दी है। उसमें सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे शरीक होंगे। सिंध सरकार सरकारी वफ़द जो है वो हुनान इकनॉमिक फोरम 2026 में तिजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन की फ़रोग़ के लिए शिरकत करेगा। सितंबर में होने जा रहा है। फोरम में सिंध में चीनी कारोबारी इदारों के दरमियान गवर्नमेंट टू बिज़नेस G2B रवाबत मजबूत बनाने के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा। इसमें जो इनके एग्जीबिशंस होंगी तो उसमें सिंध हुकूमत की तरफ से भी नुमाइंदे शरीक होंगे, लेकिन हम यहाँ से बिज़नेस कम्युनिटी के भी एक वक्त को लेकर जाए तो हम चाह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के जो बिज़नेस के रवाबत हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हों, और ख़ुसूसी तौर पर सूबा सिंध में जो है वो भी हम चाहते हैं कि सूबा सिंध जो है वो उसमें भी जो हमारे इन्वेस्टर्स हजरात हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जिससे वो चाइना के साथ मिलकर कारोबार कर सकें। सिंध काबीना ने इसके अलावा अहम जो है वो कुनरी में मिर्च मंडी मंसूबे की तकमील के लिए 22 एकड़ एराज़ी जो है वो मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि कुनरी में सबसे ज़्यादा जो है मिर्चों की पैदावार होती है और वो एशिया की सबसे बड़े में बड़ी मिर्चों की मंडी और मार्केट जो है कुनरी समझा जाता है। तो उसमें ये ख़ुसूसी तौर पर ये ज़मीन जो है मखसूस की जा रही है। सिंध काबीना ने डमलोटी ताट DHA 36 किलोमीटर वाटर पाइपलाइन मंसूबे की नज़रसानी शुदा लागत 14 अरब 23 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। ये उस पर सरकार खर्च करेगी। ये डमलोटी ताट DHA वाटर पाइपलाइन मंसूबा जो है ये फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO को दिया जाएगा, जिसमें जो उसको मुकम्मल करेगा, और ये एक G2G ही एग्रीमेंट है। तो इससे जो है हम समझते हैं कि यहाँ के सार्फिन को भी पानी की तहसील जो है वो मुनासिब तौर पर मिल सकेगी। फिर सिंध काबीना ने भारी माल बरादार जो एक और हम बड़ा एक प्रोजेक्ट आज गवर्नमेंट ने मंजूर किया है और उसको हम एक सॉर्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको पता है कि शहर भर में जो सबसे बड़े में बड़ा चैलेंज है वो है हैवी ट्रैफिक का, ट्रक्स ट्रॉलर्स जो शहर में आते हैं। इसके लिए सिंध काबीना ने आज एक मंजूरी दी है कि हमारा प्लान ये है कि नॉर्दर्न बाईपास पे हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान का सबसे एक मॉडर्न किस्म का ट्रक स्टैंड बनाने जा रहे हैं, जो मिनिमम 400 एकड़ पे मुश्तमिल होगा। उसमें ट्रक्स जितने होंगे उनकी पार्किंग की जगह, फिर उनके लिए जो वेयर हाउसेस वहाँ पर बनाए जाएंगे, फिर वहाँ पे उनके गैस स्टेशंस, वहाँ पे मोटेल्स, रिहाइश की जगह, जो भी सहूलियात होती हैं, बैंक्स, जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, KPT और कस्टम्स, उनकी दफातर और इस तरह की चीज़ें हम लोग उस पर बनाने जा रहे हैं। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ बनाने जा रही है सिंध गवर्नमेंट।
और इसको हम प्राइवेट सेक्टर को उसमें मंजूरी दी है कि प्राइवेट सेक्टर को उसमें हम इनवाइट करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर आए और वो प्राइवेट सेक्टर जो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको मुकम्मल तौर पे सहूलियत फराहम करेगी। ये मैं समझता हूँ इससे कराची का जो सबसे बड़ा में बड़ा इशू है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहर का ख़राब होता है या जो ट्रैफिक पे बहुत बड़ी एक इंटेंसिटी होती है, जो हादसा के जो वाक़यात होते हैं उसको कंट्रोल करने में एक नहायत ही अहम जो है इसमें मदद मिलेगी। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि सिंध काबीना ने ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए डिफरेंशियल अलाउंस 2026 की मंजूरी दे दी है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को जो है वो उनकी बुनियादी तनख्वाह में जो है 2% डिफरेंशियल अलाउंस मिलेगा। डिफरेंशियल अलाउंस की इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। सिंध काबीना ने तमाम सूबाई सरकारी मुलाजमीन के कन्वेंशन अलाउंस में 50% मंजूरी का इजाफा कर दिया है। कन्वेंशन अलाउंस के लिए 50% मंजूरी का इजाफा कर दिया गया। ग्रेड 1 से 4 के कन्वेंशन अलाउंस में 1785 से बढ़ाकर 2678 रुपीज़ माना कर दिया गया। ग्रेड 5 से 10 के कन्वेंशन अलाउंस में 1932 से बढ़ाकर 2898 रुपये मुकर्रर किया गया। ग्रेड 11 से 15 कन्वेंशन अलाउंस 2856 से बढ़ाकर 4284 रुपये माहाना कर दिया गया। ग्रेड 16 से उसके ऊपर मुलाजमीन के कन्वेंशन अलाउंस 5000 से बढ़ाकर 7500 रुपये माहाना कर दिया गया। खुसूसी अफराद के लिए स्पेशल कन्वेंशन अलाउंस 6000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना कर दिया गया है। सिंध काबीना के मंजूर करदा तमाम अलाउंसेस 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होंगे। इसके साथ साथ हालिया अभी आज चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी सबको हिदायतें कर दी हैं और फिर इसके अलावा एक सेपरेट मीटिंग भी करेंगे। जो मानसून पे की जो सूरत हाल है और अर्बन फ्लडिंग के सूरत हाल है और जो मुल्क में बारिशों की सूरत हाल है, उस पर तमाम महकमों को भी कहा गया है कि वो उसमें अलर्ट हो जाएं और तमाम महकमे जो है उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो हमारे काउंसिल्स हैं, उन सबको भी हिदायत दी गई है कि वो अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें। इस वक्त आपको पता है कि मुल्क में हालिया बारिशों से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है बारिशों से 20 अफराद जो हैं वो बेचारे अपनी जान से गए। पंजाब में बारिशों से बहुत बड़ी तबाही हुई है। 17 अफराद जो है वो पंजाब में जो है वो बारिशों से उनके जो है वो डेथ्स हुई हैं। आज डॉन अखबार में पूरा उसकी रिपोर्ट छपी हुई है। मुझे थोड़ी हैरत ये ज़रूर है कि हमारी नेशनल मीडिया ने इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। अब पता नहीं कि हमारी मीडिया को मना किया गया है कि वो बारिशों की जो तबाही ना दिखाएं वहाँ की हुकूमतों की जानिब से। लेकिन जब मैं एक चीज़ थोड़ी मतलब ये अफसोसदा वाक़या, मैं किसी गवर्नमेंट को उस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊँगा कि गवर्नमेंट की बैठ के हम बैशिंग करें या उन पर हम तनकीद करें कि जी बारिशों से इतना नुकसान हो गया। इस वक्त पंजाब जो है उसके जो देही इलाके हैं पंजाब के वो डूबे हुए हैं। पंजाब के शहरी इलाके इस वक्त बहुत बुरे हालात का शिकार हैं, लेकिन वो बिल्कुल मीडिया पे एक खामोशी है। चलें अच्छी मीडिया मैनेजमेंट है, लेकिन मुझे जब फिर थोड़ा बहुत अफसोस ये होगा कि जब यही बारिशें जब सिंध का रुख इख्तियार करेंगी तो स्पेशल ट्रांसमिशन बड़े बड़े चैनलों पे जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये उन बड़े बड़े चैनल्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब अगर वहाँ पे भी इस तरह के डिज़ास्टर हैं जिस तरीके से वहाँ पे उनको पोर्ट्रे किया जाता है, तो जब फिर सिंध में डिज़ास्टर खुदा न खास्ता अगर होता है तो फिर उसको वही पॉलिसी की जाए। ये ना किया जाए कि जी कि एक सूबे को टारगेट करने के लिए, उस सूबाई गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए बढ़ चढ़ कर ट्रांसमिशन हो रही हों और वहाँ पे किस मसलहत के तौर पर जो है वो वहाँ पे आप जो है वहाँ पे ब्लैकआउट किया हुआ है, वहाँ पे बारिशों की तबाही से और वहाँ के बारिशों की तबाही से जो है आप जो है वो जो है उनको बिल्कुल दिखाई नहीं रहे या किसी लालच में या किसी प्रेशर में। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ें बिल्कुल एक यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी यहाँ पे अगर 1 घंटे पानी ख़राब हो गया तो आपने जो है वो घंटों घंटों ट्रांसमिशनें करनी है और वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल लोग परेशान हैं। सोशल मीडिया पे सारी वीडियोस मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे वो सारी लाइव लोग दिखा रहे हैं, उसको बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया है। तो ये पॉलिसी जो है ख़ुसूसी तौर पर वो चैनल्स जिनकी एफिलिएशन कुछ इस तरह की गवर्नमेंट के साथ है, मैं उनको भी गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी यकसा पॉलिसी को जो है वो अमल किया जाए। दूसरी, इस वक्त मुल्क में इंतखाबात चल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात ख़त्म हुए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
एक बड़ी अक्सरियत मिली और पीपल्स पार्टी ने वहाँ हुकूमत बनाई। कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं और कश्मीर की इलेक्शन पे मैं फिर कहूँगा कि जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत कर रही है वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर साहिबा वहाँ के वफाकी वज़रा जो है सो कश्मीर में बैठे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनकर बैठी हुई है और वहाँ पे उनके चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो ऐलान करेंगे जी कल से जो है बसेस जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी, पंजाब गवर्नमेंट की बसेस कश्मीर में चलना शुरू हो जाएंगे। अच्छी बात है आप कहीं पे कोई सहूलत दें, लेकिन जब आप इलेक्शन नहीं थे तब आप इस तरह के ऐलानात क्यों नहीं करते? ये ऐलानात इलेक्शन के वक्त में होना, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? तो कश्मीर में जो लोग इलेक्शन कमीशन को हेड कर रहे हैं ये उनके लिए भी सवाल निशान है। फिर मैं कहूँगा कि इस वक्त जो हुकूमत वहाँ पे मौजूद है वो कश्मीर की आवाम को कहती है कि हम आपको जो है इंसाफ दिलाएंगे,